अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके सब दुख और दर्द और गमों को दूर फरमाए, राहतें और सुकून अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कुछ इरशादात सुनेंगे जो उन्होंने मिनहाजुल आबिदीन के अंदर तहरीर फरमाए हैं। उस बंदे के हवाले से कि जो अल्लाह की इबादत को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह की इबादत के हवाले से हर वक्त तैयार रहता है, कोई मौका खाली नहीं जाने देता, तो अल्लाह ताला उसको 40 करामतें और खिलातें अता फरमाता है, 20 दुनिया के अंदर और 20 आखिरत के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह जो 20 करामतें अल्लाह ताला अपने इबादत गुजार बंदे को दुनिया में अता फरमाता है वो इंशाअल्लाह हम समाअत करेंगे। पहली ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसका तज़किरा करते हैं और उसकी सना करते हैं, और कितना मुअज़्ज़ज़ है वो बंदा कि जिसकी सना कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर एहसान करें। दूसरी ये है कि अल्लाह जल्ला जलालहू उसे शुक्र की तौफीक अता फरमाता है और इज़्ज़त व अज़मत से नवाजता है। और अगर कोई तेरे जैसी आजिज़ मखलूक तेरा शुक्रिया अदा करे और तेरी ताज़ीम करे तो तू उसको काफ़ी इज़्ज़त समझता है। फिर अगर पहनू और पिछलों का माबूद ऐसा करे तो उसका अंदाज़ा करो। यानी दुनिया के मुकाबले में अल्लाह इज़्ज़त अता करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुक्र की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अज़मत अता फरमाए, कितनी बड़ी ये नेमत है अल्लाह ताला की। तीसरी यह है कि अल्लाह ताला इससे मोहब्बत रखते हैं। अगर तेरे महल्ले के रईस या शहर के हाकिम को तुझसे मोहब्बत हो तो तू इस पर फ़ख्र करेगा और कई मकाम पर इससे फ़ायदा उठाएगा। फिर सोच कि रब्बुल आलमीन की मोहब्बत कैसी होगी। चौथी यह है कि अल्लाह ताला इसके कारसाज हो जाते हैं, इसके उमूर की तदबीर करते हैं, सुबहान अल्लाह। और पाँचवीं ये है कि इसके रिज़्क़ के कफ़ील हो जाते हैं। अल्लाह ताला बगैर किसी मेहनत और मशक्क़त के रिज़्क़ को इसकी तरफ लाते रहते हैं। रिज़्क़ की बड़ी परेशानी, तो अल्लाह की इबादत करें भाई, अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फरमाए, अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ रहें। 5 वक्त की नमाज़ तो फ़र्ज़ है ही, इसके अलावा अल्लाह तौफ़ीक दे तो नफल नमाज की भी कोशिश करें और औरातों वज़ाइफ भी जारी रखें। तो इंशाअल्लाह ताला जिस चीज़ के लिए मैं आप भागते फिरते हैं अल्लाह ताला ख़ुद हमारी तरफ उसको लाएंगे। छठी चीज़ ये है कि वो इसका मददगार होता है और इसके हर दुश्मन को और हर बुराई का इरादा करने वाले को इससे रोकता रहता है। सातवीं यह है कि वो इसका अनीस हो जाता है और वो किसी हाल में भी वहशत महसूस नहीं करता और ना तबद्दुल और तग़य्युर का इसे खौफ होता है। आठवीं, नफ्स की इज़्ज़त उसे दुनिया और दुनिया वालों की खिदमत की ज़िल्लत नहीं पहुँचती, बल्कि वह इस पर भी रज़ामंद नहीं होता कि दुनिया के बादशाह और जाबिर लोग इसकी खिदमत करें। नवीं, हिम्मत की बुलंदी, वो दुनिया और दुनिया वालों की गंदगी में आलूदगी से बुलंद हो जाता है और इसके खेल तमाशा और खुराफात की तरफ तवज्जो नहीं करता। 10वीं, दिल का गिना, कि वो दुनिया के हर गनी से ज़्यादा गनी होता है, हमेशा पकीज़ा नफ्स और फराख सीना रखता है, इसे कोई हादसा घबराहट में नहीं लाता और ना किसी चीज़ के गुम होने का उसे फ़िक्र होता है। 11वीं, दिल का नूर है, वो अपने दिल के नूर के साथ उलूम और असरार और हिकमतों पर मुत्तले होता है कि इनसे बाज़ की इत्तला बड़ी मुद्दत और बड़ी कोशिश के साथ होती है। 12वीं, शरह सदर है कि दुनिया के मसाइब और तकालीफ और लोगों की अय्यारियों और मक्कारियों से दिल तंग नहीं होता। और 13वीं, हैबत है, जो लोगों के दिलों में डाल दी जाती है कि सब नेको बद इसका एहतराम करते हैं और हर फ़िरौन और जाबिर इसका खौफ खाता है। और 14वीं, दिलों की मोहब्बत है, अल्लाह ताला इसके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देते हैं कि तमाम दिल इसकी मोहब्बत पर मजबूर हो जाते हैं और तमाम लोग इसकी ताज़ीम पर बेइख्तियार हो जाते हैं। 15वीं, बरकत आमा है, जो उसके कलाम और नफ्स या फेल या कपड़े या मकान गर्ज हर चीज़ में पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि लोग उस मट्टी को मुतबर्रक समझते हैं जो इसके पाँव के नीचे आ चुकी है और इस जगह को जहाँ वो किसी दिन बैठा हो और उस इंसान से जिसने इसको देखा हो और इसके साथ कुछ सोहबत रखी हो। 16वीं, जंगलों और समुंदरों गर्ज सारी ज़मीन की तस्खीर है, यहाँ तक कि अगर वो चाहे तो हवा में उड़ता है
پانی پر چلتا ہے یا ساری زمین کو ایک گھڑی میں طے کر لیتا ہے۔ 17ویں حیوانات کی تسخیر ہے، خواہ درندے ہوں یا وحشی جانور یا حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے وغیرہ، پھر وحشی جانور اس سے محبت رکھتے ہیں اور درندے اسے چاٹتے ہیں۔ 18ویں زمین کے خزانوں کی ملکیت ہے، وہ جب بھی ارادہ کر کے زمین پر ہاتھ رکھتا ہے تو اسے خزانے مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب اپنے پاؤں زمین پر مارتا ہے تو ضرورت کے وقت پانی کے چشمے ابلنے لگتے ہیں، وہ جہاں بھی اترتا ہے اگر اس کا ارادہ ہو تو اسے کھانا مل جاتا ہے۔ 19ویں اللہ رب العزت کے دروازے پر قیادت اور وجاہت ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خدمت کر کے وسیلہ ڈھونڈتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وجاہت اور برکت سے لوگ حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ 20ویں اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کی قبولیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دیتا ہے تو وہ جس طرح بھی چاہے اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ان میں سے پہاڑ کی طرف اشارہ کرے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ زبان سے سوال کرنے کا محتاج نہیں، اگر اس کے دل میں کسی چیز کا خیال آ جاتا ہے تو وہ حاضر ہو جاتی ہے، اور وہ ہاتھ سے اشارہ کرنے کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ یہ 20 کرامتیں اور خلعتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندے کو دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ 20 کرامتیں اور خلعتیں عبادت گزار بندے کو جو آخرت میں ملتی ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر لازمی کریں، اپنے اچھے کمنٹ سے بھی ضرور نوازا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔